डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है गैलीलियन इनवेरिएंस। देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स चल रहा है और उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम करने वाले हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हमने डीपली समझा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करते हैं और उसको अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब सिस्टम सारा वही रहने वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है कि उनमें कोई चेंज नहीं होता। इनवेरिएंस, जैसे नाम से स्पष्ट है ना कि इनवेरिएंस यानी का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम है जैसा पहले वाले में था। पहले वाले का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एस है एक एस डैश है, यानी का जो वैल्यू एस में थी वही सेम एस डैश में रहने वाली है, यानी का कोई भी चेंज नहीं होगा। वही मतलब होता है इनवेरिएंस का। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। इट मीन्स दैट फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स सच एज न्यूटन्स लॉज एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन, कह रहा है कि जो फंडामेंटल लॉज है मैकेनिक्स के, जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गए आपके, और या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, या एनर्जी का जो कंजर्वेशन का जो लॉ है, वो सब इसमें अनचेंज रहते हैं, रिमेन अनचेंज्ड इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। अब हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, कोई कण है जिसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंदर क्या है, यू एक्स है, एंड इन एस डैश के अंदर यू एक्स डैश है। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये दोनों तो सेम ही है भाई, यू एक्स डैश प्राइम यू एक्स के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है एस, क्या नाम है इसका, एस। ठीक है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है हमारे पास एस प्राइम या एस डैश। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास कोई कण है, कोई पार्टिकल है पी, सो इसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, एंड सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी का एस डैश के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज एक्स प्राइम यानी का, या वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। प्राइम बोलो या डैश बोलो, बात एक ही है। और हमने इनमें ये भी देखा था कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है v। क्या है वो, v है। ठीक है, एस डैश और एस की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज v। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी यू एक्स है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी का अगर मैं बात करूँ इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सो वेलोसिटी क्या है, यू एक्स है। और अगर मैं बात करता हूँ एस डैश में, तो एस डैश में वेलोसिटी इसकी क्या है, यू एक्स प्राइम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। और ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि जैसे ये एक्स वाई जेड है, यानी का एक्स क्या है, मूल पॉइंट ओ जो है उसे एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस एक्स है, जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में वो एक्स डैश है। सो इससे पहले जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्स डैश जो था अपना वो हमारा एक्स माइनस वी टी के इक्वल था, जबकि एक तो ये वाली इक्वेशन थी, और कौन कौन सी थी, वाई डैश वाई था, एंड जेड डैश आपका जेड था, एंड टी डैश क्या था, टी था। आई होप ये आपको, ये सब आपको रिमेम्बर होगी। ठीक है, ये 4 इक्वेशन थी, इन्हीं को हमने बोला था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, देखिए ये यू एक्स है, यानी का यू एक्स क्या है, यू एक्स है अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी का ये क्या हो जाएगी आपकी, यू एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो, इसमें आप इसमें पहले वाले में यानी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में कितना हुआ, एक्स, एंड टाइम कितना, टी। ठीक है, ये आप, ये तो यू एक्स हो गया। अब हमको इसमें क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ये इनवेरिएंट है, यानी कि यू एक्स यू प्राइम एक्स के इक्वल है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं एस प्राइम या एस डैश की बात करता हूँ, देन वो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा यू एक्स प्राइम, ये क्या होगा हमारे पास, ये होता है
इस वाले के हिसाब से लेंगे, यानी कि एस प्राइम जो है इसके हिसाब से क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग चली गई डिस्टेंस क्या है, एक्स प्राइम अपॉन टाइम, टाइम क्या लें, टी टी प्राइम टी प्राइम। तो ये तो हो गया यू एक्स प्राइम की वैल्यू, जबकि ये थी हमारे पास यू एक्स की वैल्यू। हमको क्या दिखाना है, दोनों सेम है। अब देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, एक्स प्राइम क्या होता है हमारे पास, यहाँ से देखिए आप एक्स माइनस वी टी, सो मैं इसके स्थान पर रख देता हूँ एक्स माइनस वी टी एंड टी प्राइम था, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश ले रहे हैं ना, तो टी प्राइम किसके इक्वल था, टी था, तो एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पर टी रख दिया। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, माइनस टी से इसको डिवाइड करूंगा तो वी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। अब देखिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि यू प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। ऐसा कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए ये क्या है, ये तो आपका यू एक्स है, यू एक्स क्या है, यू एक्स है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो इस यहाँ से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यू एक्स माइनस वी, यू एक्स यानी का एक्स कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम, एक्स कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस का अलोंग है केवल वेलोसिटी। सो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा देन मैं इसको यू वेक्टर लिखूंगा, ठीक है, इसको यू डैश वेक्टर लिखूंगा, और ये हमारे पास वी यानी का रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके लिए रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या क्या है, जैसा मैंने आपको बताया और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो वी यू वेक्टर है हमारे पास, यू डैश वेक्टर, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश, जबकि यू वेक्टर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस एंड एस डैश। तो दोस्तों यहाँ से चेंज क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप, चेंज हो जाएगा यहाँ से डेल्टा यू वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा वी वेक्टर, ये हमारे पास यहाँ से चेंज हो जाएगा। चेंज यानी का वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जीरो मान लेता हूँ। इसको जीरो का क्या मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो में अगर रखता हूँ देन मैं क्या पाता हूँ, देन हमारे पास हो जाएगा डेल यू प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू वेक्टर, जबकि ये तो आपका पार्टिकल का वेग है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश में, किस में, एस डैश में, और ये एस में है। तो यहाँ से क्या आप देख सकते हो, दोनों इक्वल आ गया, यानी कि दोनों में चेंज इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज इन एस डैश इज इक्वल टू द वेलोसिटी चेंज इन एस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वाइल यू डैश वेक्टर यानी का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यू वेक्टर इज डिफरेंट, जबकि वेलोसिटी डिफरेंट थी, बट क्या आया, चेंज इन वेलोसिटीज क्या आ गया, वो सेम आ गया हमारे पास। ठीक है, इक्वल आ गया। सो यही हमको इसमें करना होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारे पास, सेम है, यानी कि वो इनवेरिएंट है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार से हमारे पास होगा ए वेक्टर ए प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन एस डैश किस में, ये आपको समझने वाली बात है, ये तो एस डैश में है क्योंकि यहाँ पर मैंने डैश लगाया ना, और ये किस में है, ये एस में है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे ना, एक एस डैश था एक एस था, तो ये भी सेम हो गए। ये कैसे सेम होंगे एक बार वो देखिए, देखिए ए क्या, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको इसको अच्छे से लिखा दूंगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास था ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास डेल यू वेक्टर अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये है डेल यू प्राइम, यानी का एस डैश की बात हो रही है, यू प्राइम वेक्टर, और ये क्या किसके इक्वल आया हमारे पास, ये आया हमारे पास यू वेक्टर के, यू के इक्वल आया। सो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ डेल यू यानी का एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है, वेक्टर अपॉन टी, तो टी रहेगा। सो इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, ये भी एस में, तो किसके इक्वल आ गया,
एक्सेलरेशन के इक्वल, एक्सेलरेशन किस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी का ए। ये ए डैश वेक्टर है जबकि ये ए वेक्टर है, सो यहाँ से हमने इस प्रकार से हम इसको भी इन्वेरिएंट दिखा सकते हैं, ये भी इन्वेरिएंट है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से बात करूँ फोर्स की, अब ध्यान से समझिएगा आप, देखिए फोर्स है ऐसे, यहाँ पर समझिए आप, एफ डैश वेक्टर और एक है ये एफ वेक्टर, ठीक है। ये किस में है, ये तो है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये किस में है, ये है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो यहाँ से एफ डैश वेक्टर क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम तो पार्टिकल का मास है, वो तो सेम ही रहेगा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप रखो उसको, ठीक है। तो एम रहेगा यहाँ से एम इंटू ए, यानी का ए एस डैश की बात कर रहा हूँ तो ए डैश वेक्टर, और यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से होगा एम इंटू ए वेक्टर, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, देखिए आप यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए आप एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एम, और ये किसके इक्वल लाया हमने अभी निकाला ना, किसके इक्वल आया, ए वेक्टर के। सो ए वेक्टर, और ये क्या है, ये यहाँ से आप देखें क्या है, एफ वेक्टर है, यानी का फोर्स इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, यानी का यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी का ये भी इनवेरिएंट है। सो यार इतना काम हमको इसमें करना होता है। अब इसको चलिए लिखते हैं लैंग्वेज में, थ्योरी इसकी हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखिए, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने आपको जो समझाने का काम था वो समझा दिया, ठीक है। Let velocity of any particle along x-axis in frame of reference s is ux and in s dash is ux dash, ठीक है। देन क्या होगा, ux dash is equals to x dash upon t, where x dash क्या डिस्टेंस है कवर्ड इन टाइम t, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, s dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। सो यहाँ से x डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बताई थी ना मैंने आपको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। सो उससे हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, डी टी को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, एक्स अपॉन टी माइनस वी यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, यू प्राइम वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यानी का यहाँ पर ये क्या है, ये तो आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम रेफरेंस है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस है, और ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू वेक्टर माइनस डेल वी वेक्टर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वी वेक्टर इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू वेक्टर यू प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू वेक्टर, यानी का वेलोसिटी चेंज इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी चेंज इन एस वाइल यू वेक्टर, यानी का यू प्राइम वेक्टर एंड यू वेक्टर इज डिफरेंट, जबकि दोनों डिफरेंट है बट दोनों में चेंज क्या है, वो सेम है, ठीक है। सो यही होता है इनवेरिएंस, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ए एक्सेलरेशन और फोर्स को देखेंगे, ठीक है। नाउ इफ ए प्राइम वेक्टर एंड ए वेक्टर बी द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम्स एस डैश एंड एस रेस्पेक्टिवली, ये क्या है, एस डैश में तो कण यानी का पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो ए प्राइम वेक्टर है, जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंदर वो ए वेक्टर है, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमारे पास होगा ए प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू वेक्टर अपॉन डेल टी, ये यू प्राइम है, ठीक है, ये डेल टी प्राइम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमने अभी निकाला था ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, डेल यू प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू वेक्टर, सो उसी के स्थान पे मैंने उसी का तो यूज़ किया है, यहाँ पर ये रख दिया, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी है, आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। इसी तरीके से हम फोर्स के लिए करेंगे, देखिए if the f prime vector and f vector be the force on particle in frame s dash and s respectively, तो f dash वेक्टर क्या हो जाएगा, एम ए प्राइम वेक्टर, एफ डैश ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए वेक्टर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए ये क्या है, ये तो सेम ही है ना, अभी हमने प्रूव किया है, हमने शो किया है कि ये सेम है। सो हम उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्राइम वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, यानी का ये भी इनवेरिएंट है। इट इज़ क्लियर दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलीलियन जो आपका रूपांतरण है उसके अंदर क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ इनवेरिएंट, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, इनवेरिएंट है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से दैट ऑल फंडामेंटल लॉज, जैसे सच एज का मीन्स होता है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी का रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम जो है, या एनर्जी के लिए एनर्जी संरक्षण का नियम, वे सब क्या है, वो इन्वेरिएंट रहता है। किस में इन्वेरिएंट रहता है,
आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। सो यार इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।